हमारे साथ है वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलमानी साहब। नासिर साहब, जिस तरह लगातार 2 दिनों की मीटिंग रही, तो 2 दिनों की मीटिंग में रेजोल्यूशन भी कुछ हुआ, तो खास क्या लगा, जिस तरह अगर हुल्ला वगैरह, तो उस पर कुछ चर्चा? देखें जनाब, वर्किंग कमेटी 2 दिन की थी। तमाम मेंबरान ने उसमें बोला, अपनी राय थी। ग्राउंड से जो सिचुएशन है उसके बारे में वहाँ जिक्र हुआ। 2 ज़िमनी इंतखाबात थे, उस पर बात हुई। गवर्नेंस के कुछ थे इशूज़, उस पर बात हुई। कुल मिला के 2 दिन में काफ़ी चीज़ों पे बहस हुई, काफ़ी चीज़ों पे फैसला जात भी हुए। उसके बाद एक जो रेजोल्यूशन हैं जो पास हुए, वो पूरी डिटेल आपके पास है। लगभग 7 रेजोल्यूशन जो है वर्किंग कमेटी ने पास किए, जिसमें हमारे तशख़्ख़ुस के बारे में, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ के बारे में एक रेजोल्यूशन है, हमारे स्टेटहुड के बारे में रेजोल्यूशन है, जो हालिया जो दिल्ली में जो बदकिस्मत वाक़ा हुआ उसके बारे में है, जो नौगाम में हुआ। इसी तरह कुल मिला के काफ़ी अच्छा सेशन रहा। मुझे लगता है ये पार्टी के आइंदा जो है लाहेअमल को तश्कील देने के लिए और पार्टी की मजबूती के लिए काफ़ी मुफीद रहा। जो पार्टी के मुखालिफ बयानबाजी कर रहे हैं, क्या उनके खिलाफ कोई होगा कोई नया इक़दाम? नहीं, उनको खुद भी सोचना चाहिए। देखिए, पार्टी सबसे सुप्रीम होती है। हमारा वजूद पार्टी की वजह से है, और पार्टी के अंदर जिस तरह बाकी लोगों ने भी जो अपने दिल की बात की, खुल के की, उसमें कोई एतराज़ नहीं होता है। एक जमहूरी माहौल है हमारी पार्टी में भी, वहाँ बात हुई। लेकिन अच्छा नहीं लगता कि हम सड़क पे जाके ऐसी बातें करें पार्टी के बारे में या लीडरशिप के बारे में, ये ज़ेब नहीं देता। एक और बात सुना है कि जिस तरह चर्चे में है कि पार्टी के अंदर कुछ खलफशार है, एक्सपेंशन के लिए मिनिस्टर नहीं बना रहे हैं, उसको नाराज़ है, क्योंकि कई दिनों से बताया जा रहा है कि जिस तरह सलीम शर्मा ने कहा कि पार्टी के अंदर इन्हें नाराज़गी है, और राहुल अगर राहुल बहुत सारे बने, ये उनको अपनी पार्टी की फिक्र करनी चाहिए। ये मुझे समझ नहीं आता है, ये मैंने पहली दफ़ा देखा। वो लोग हमारी अंदरूनी मामलात के लिए ज़्यादा परेशान हैं बनिस्बत के लोगों की खिदमत के लिए, और लोगों ने जिनके लिए उनको मैंडेट दिया उसके लिए। उन्होंने जम्मू से वोट लिया, जम्मू को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। जम्मू में उनकी हालत इतनी ख़राब है, आप सोच नहीं सकते हैं। जम्मू की इक़्तिसादियात ख़त्म हो गई थी, वहाँ उन्होंने बिल्कुल उनको किसी लायक नहीं छोड़ा था। ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार ने दरबार मुँह दोबारा रेस्टोर किया, तो वहाँ उनकी बिज़नेस एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं, बाकी काम बढ़ गए हैं। वो हमारा खलफशार की जो अफवाहें फैलाना छोड़ दें, वो अपना काम देखें। हम लोगों के अंदर कोई खलफशार नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक जो है बुनियादी लोगों की खिदमत के लिए पार्टी है बनी हुई है, जब शेर कश्मीर ने बनाई। आज भी वही जज्बा है। हम हुकूमत में रहें तब भी, और हुकूमत में ना रहे तब भी हमने लोगों के साथ वही रब्ता रखा। नए मिनिस्टर बन सकते हैं कब तक? ज़रूर बन सकते हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा। ये कोई इतनी कोई ख़ास बात नहीं है कि नहीं जी इसके लिए हम बहस करना शुरू करें। जितनी वैकेंसीज़ हैं, चीफ मिनिस्टर साहब को जब लगे और हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट वो मशवरा दें, ज़रूर करेंगे, और होना भी चाहिए। और जितने, क्योंकि वैसे भी कम है, और जल्दी होना भी चाहिए उससे, और लोग जो हैं ज़्यादा मिनिस्ट्रीज़ को नज़दीकी से चला सकते। इल्ज़ाम आयद करें कि इतना बड़ा मैंडेट होकर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस नाकाम हो चुकी है। उन्होंने क्या किया? उनकी अपनी कामयाबी कहाँ पे मुझे नज़र आती है, मुझे वो बताएं। उन्होंने 2002 का भी आप देख लीजिए, फिर 2014 में भी वो देख लीजिए। 2014 में जब वो इलेक्शन में निकले, आप लोगों ने भी कवर किया, उन्होंने इस बात पे लोगों से वोट लिया कि हम बीजेपी से दूरी रखेंगे। फिर उन्हें बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। उसी जनसंघ की पार्टी को, जो वो बोल रहे थे RSS की पार्टी को, उन्होंने अपने साथ बिठा के सरकार चलाई। सरकार क्या चलाई? सरकार में हमको नुकसानात जो हुए वो उसी सरकार से हुए। हमारा 370 गया, हमारा 35 से गया, हमारा स्टेट छूट गया। उसकी बुनियाद उसी अलायंस की थी जो उन्होंने किया। इन्होंने उस वक्त नॉर्थ पोल साउथ पोल मिलाने की कोशिश की, और नॉर्थ पोल साउथ पोल से इतनी मिलने से इतनी तबाही हो भी सकती है, खुदा न खास्ता वो वक्त ना आए जो उन्होंने वो हमारे लिए सियासी तूफान उस वक्त लाया। वो अपना जो है माजी देखें। और सबसे बड़ी बात है, 1 साल पहले उनको लोगों ने रिजेक्ट किया है। 1 साल में सब कुछ बदल नहीं सकता उनके लिए। उनको 5 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। 5 साल के इंतज़ार के लिए उनके पास वो पेशेंस नहीं है। मेरी यही उनसे गुजारिश होगी कि सब्र से काम लें। होता रहता है, कभी वो भी हुकूमत में थे, हम अपोजिशन में थे, ये सिलसिला चलता रहता है, कोई नई बात नहीं। लेकिन खुदारा अपना कंडक्ट ऐसा रखें कि कल को हम भी याद रखें कि कोई कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन थी। अपोजिशन जमातें इल्ज़ाम लगे कि जब उमर अब्दुल्ला साहब इलेक्शन लड़े तो उन्होंने कहा कि मीटर में दरियाई जहले में फेंकूंगा, लेकिन आप जब खुद इक़्तिदार में आए तो आप करते हैं मीटर की बात। इस पे आप किस सूरत में होगा, कैसे होगा, लोगों को सहूलियत मिलनी चाहिए। और ये आप यकीन रखिए, हमको 200 यूनिट देने का वादा जो इसमें मैनिफेस्टो में किया वो भी होगा। उससे ज़्यादा भी लोगों को पावर में जो है रिलीफ मिलना चाहिए, या यकीन रखिए।
बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू सर।